धर्म नगरी हरिद्वार के लोगों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। इसका नाम है आओ बनाएं शहर के विकास का एजेंडा। इस शहर का आम आदमी ही बता सकता है कि बेहतर शहर के लिए क्या जरूरी है। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा अपने शहर को लेकर। हमारा मेडिकल का जो कार्य है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। छोटे छोटे कार्य के लिए हमें देहरादून, ऋषिकेश भागना पड़ता है, जो हमें बहुत असुविधा लगती है। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे जरूर शुरू की जाए। धन्यवाद। होता है कि ये तो बड़ी बहुत भारी समस्या है ना, तो एक स्वच्छता जो है आफ्टर मेडिकल सुविधा बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस शहर की। फिर स्वच्छता, और सेकंड थिंग है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कोई हायर एजुकेशन के लिए बेटर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं करी गई है। कोई मेडिकल कॉलेज अब बनेगा, पता नहीं कब बनेगा, मैं कह नहीं सकता। लेकिन देखिए एजुकेशन वाइज आप कंपेयर कर लीजिए, देहरादून से कंपेयर कर लीजिए, रुड़की से कंपेयर कर लीजिए, ऋषिकेश से कंपेयर कर लीजिए, आपको लगेगा कि हमारा शहर बेसिकली बहुत पीछे है। कई की दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो है ना तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही कोई मेडिकल की व्यवस्था है। हरिद्वार जबकि एक इतनी बड़ी तीर्थ नगरी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और यहाँ की जनता जो है इन दोनों चीज़ से बहुत ग्रस्त है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज और बच्चों की उच्च शिक्षा का कोई ना कोई प्रबंध किया जाए। और ये चंद्राचार्य चौक में जो पुल बना हुआ है, इसमें जो पानी की निकासी आज तक नहीं निमटने को आ रही है, और कहते हैं हर साल कहते हैं कि पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। वो पानी इतना बढ़ जाता है कि निकलना भारी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले सरकार को कुछ करना चाहिए। जो हमारी हरिद्वार विधानसभा है उसको देखेंगे तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शौचालय का नारा दिया था, लेकिन आप कहीं भी बाजार में जाएंगे, जो हरिद्वार है एक तीर्थ नगरी है और ये व्यवसायिक नगरी है। यहाँ का कोई अपना ऐसा कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन यहाँ अधिकतर जो यहाँ पे निवासी हैं वो बिजनेस क्लास हैं। लेकिन बाज़ारों के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ जो ग्राहक आते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, वो खुले में ही नालों के ऊपर या कहीं भी ऐसे अपनी जान को रिस्क डाल के वो ऐसे ट्रांसफार्मर हो, बिजली के तार हो, उनकी ओट में खड़े होकर वो मूत्र विसर्जन को मजबूर होते हैं, जिसका बहुत देख के हमें दुख होता है। और यहाँ के 4 बार के विधायक को भी कई बार इसकी शिकायत करी गई कि शहर के जो प्रमुख बाजार हैं उनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनका कुछ नहीं हो पाया। विकास को अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हरिद्वार का विकास हो सकता है, और जो लाखों करोड़ों पर्यटक हरिद्वार में आते हैं उनको भी सुविधा मिलेगी और हमारे प्रदेश का नाम बहुत आगे जाएगा। देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम अच्छे अस्पतालों की बात करें, अच्छे डॉक्टरों की बात करें, उसकी भी बेहद कमी महसूस होती है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विकास में रोड़ा पैदा करती हैं, जो कि यहाँ इस समय मौजूद नहीं है। रही बात अभी हाईवे की, हाईवे तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो उसके जो सर्विस रोड हैं, जो उसकी जो दूसरी रोड है, एक जो अंडरग्राउंड बिजली फिटिंग की अगर हम बात करें, हम इसे विकास से जोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब उसके अंडरग्राउंड जाने के बाद लगातार लाइट जा रही है, कई जगह फॉल्ट भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे हरिद्वार के अंदर जब बारिश आ जाती है, जब बाढ़ का पानी आ जाता है, तो कई जगह कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज, जो 20 साल उत्तराखंड बनने के बावजूद भी हरिद्वार में जगह जगह पानी भरता है, और जिसकी समस्या हर सीजन में, बरसाती सीजन में होती है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। हरिद्वार का ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार है जो जरा सी बारिश में भी उफान पे आ जाता है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, यहाँ पर अतिक्रमण जो कि एक देशव्यापी मुद्दा होने के बावजूद हरिद्वार इतने बड़े बड़े मेले आयोजन करता है, उसके बावजूद अतिक्रमण पर ध्यान नहीं जाता है। मैं विशेष तौर पे यही कहना चाहूँगा सरकार को कि अतिक्रमण और ड्रेनेज सिस्टम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जिसको कराना बहुत ज़रूरी है। हरिद्वार के विकास से संबंधित यदि हम 2 चीज़ों को प्रमुखता से देखें तो बरसात में एक हमने देखा है कि जगह जगह पानी का भराव, जो काफ़ी करोड़ों रुपए लगने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। और दूसरा, हरिद्वार में अतिक्रमण की जो समस्या है, इसको यदि हरिद्वार से मुक्ति मिले तो हरिद्वार साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। तो यात्री बहुल्य क्षेत्र है, तीर्थाटन क्षेत्र है ये हरिद्वार में। यहाँ पर अब यात्री भी आता है, धर्म के आस्था से भी आता है और पर्यटक भी आता है। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में पार्किंग की बहुत समस्या रहती है। इसके लिए सरकार को सूखी नदी या बोबतला क्षेत्र में एक पार्किंग डेवलप करनी चाहिए, बड़ी पार्किंग बननी चाहिए, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, जिससे जो क्षेत्र में
पार्किंग की समस्या ना उत्पन्न हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हरिद्वार जो है एक धार्मिक तीर्थ स्थल है और इस पर लगभग हर भारतवर्ष से हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर वो आए यहाँ पर टेम्पो की या किसी भी तरीके की व्यवस्थाएँ उपलब्ध होनी चाहिए और एक रेट फिक्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि मनोमर्जी से टेम्पो वाले हों, ई रिक्शा वाले हैं, मनोमर्जी से अपने पैसे लेते हैं। दूसरा, आज के समय में पूरा का पूरा जो टूरिस्ट है वो ऋषिकेश में शिफ्ट हो चुका है। हरिद्वार में सारा का सारा आज के समय में टूरिस्ट गायब हो चुका है। तो उसके लिए मेरा जो सुझाव है वो ये है कि गंगा किनारे जो चंडी घाट की साइड हमारा इतना एरिया खाली पड़ा है, वहाँ पर थोड़ा सा बोटिंग वगैरह या इस तरह का सौंदर्यीकरण का काम हो तो ये जो टूरिस्ट ऋषिकेश वगैरह जा रहे हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। उत्तराखंड की खबर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें देवभूमि इनसाइडर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को।